ये कहानी दो भाइयों की है जिनके माँ बाप उन्हें बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा करता है। लेकिन एक दिन उसकी आंखों के सामने ही उसके बड़े भाई को कोई मार देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो कई सारे स्पिरिट गार्डियंस को समन कर सकता है और इसी पावर से उसने अपने बड़े भाई का बदला लिया और उसने ये तय किया कि वो पूरे रक्षा स्टेट का जनरल बनेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियांग को देखते हैं, जिसका भी एक छोटा भाई हुआ है जिसका नाम साओ है। जिसके बाद लियांग के फादर उसे घुमाने ले जाते हैं और उसे बोलते हैं अब तुम एक बड़े भाई बन चुके हो तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे मैं पूरे रक्षा स्टेट के लोगों को बुरे स्पिरिट गार्डियंस से बचाता हूँ। तो लियांग कहता है कि वो मेरे छोटा भाई है तो मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगा। फिर लियांग का डैड प्राचीन पेड़ पर उन दोनों का नाम लिख देता है। रात को लियांग के मॉम डैड कहीं जाने की बात करते हैं और जब लियांग रात को पानी पीने के लिए उठता है तो वो देखता है कि उसके मॉम डैड तो घर पे है ही नहीं। वो कुछ समय तक अपने मॉम डैड का आने का इंतजार करता है लेकिन वो वापस नहीं आते। फिर वो बड़े भाई होने के नाते वो अपने भाई को खुद ही संभालने लग जाता है और काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनके मॉम डैड नहीं आते। तो सेंटोन नाम का बंदा लू नाम के पर्सन को रक्षा स्टेट का जनरल बना देता है, क्योंकि लियांग के फादर ही रक्षा स्टेट के जनरल थे। लू जनरल बनते ही सबसे पहले लियांग और साओ को पकड़ता है। लू का स्पिरिट गार्डियन यान उसे बताता है कि लियांग के अंदर तो स्पिरिट पावर है लेकिन उसके छोटे भाई साओ के अंदर कोई भी पावर मौजूद नहीं है, जिसे सुनने के बाद लू साओ को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ने के लिए कहता है और लियांग को डेड आइलैंड पे ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। और उसके बाद वो लियांग को कमरे में बंद कर देते हैं और उसके बाद साओ को ह्यूमन वर्ल्ड के पास रक्षा स्टेट के एग्जिट पे ले जा रहे होते हैं और वो रास्ते में लोगों को मारते हुए जा रहा होता है और आखिरकार वो वहाँ पे पहुंच जाता है और तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और वो यान से साओ को छीन भी लेता है और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। फिर लू बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, वो दोनों उसी के अंदर भूख के मारे मर जाएंगे, लेकिन लियांग की मुझे जरूरत थी। फिर हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर लियांग एक शॉप से चोरी करके साओ को दूध पिला रहा होता है। तभी आटा नाम का बंदा वहाँ पे आता है और लियांग को कुछ खाने को देता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम और भी अच्छी लाइफ जी सकते हो, मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छे कपड़े और अच्छा खाना मिल सकता है। लेकिन लियांग उसे मना कर देता है क्योंकि वो रक्षा स्टेट से दूर है और वो रक्षा स्टेट को छोड़ के जाना नहीं चाहता। आटा जाने से पहले अपना एड्रेस दे देता है और लियांग से बोलता है कि तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठंड आने की वजह से लियांग की तबीयत खराब हो जाती है और जब साओ उसे डॉक्टर के पास ले जाता है लेकिन डॉक्टर बोलता है कि वो बिना पैसे की इलाज नहीं करता और उसे मजबूरन आटा के पास जाना पड़ता है और उससे बोलता है तुम मुझे वहीं ले चलो जहाँ पे तुम कह रहे थे, जहाँ पे अच्छा खाना और अच्छा कपड़े मिलते हैं। फिर हम इस औरत को देखते हैं जो लियांग को अच्छे से नहलाती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और उसे खाना भी देती है। लेकिन लियांग सोच रहा होता है कि साओ कहाँ पर है और उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने लियांग को तो बेच दिया लेकिन साओ की तबीयत खराब होने के कारण मैंने उसे अभी नहीं बेचा। उन दोनों की बातें लियांग सुन लेता है और उनसे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो वो बताता है कि मैंने तेरे भाई को बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया है क्योंकि वो बीमार था और वो मेरे किसी काम का नहीं था। उसके बाद लियांग को ये लोग रस्सी से बांधकर बहुत मारते हैं और तभी लियांग के अंदर का स्पिरिट गार्डियन समन होने लग जाता है और इसका नाम यूजीन होता है और फिर ये इन दोनों को बहुत पीटता है और आटा के पास चला जाता है। फिर वो आटा से पैसे छीन के उसे पाकिस्तान भेज देता है क्योंकि वहाँ पर आटे की कमी है। फिर वो पैसे लेकर हॉस्पिटल की दीवार तोड़ के उसके अंदर घुसता है और वो पैसे सीधा डॉक्टर के मुंह पर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साओ की तबीयत अभी सही है और लियान अपने स्पिरिट यूजिन से बात कर रहा होता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साओ बड़ा हो चुका होता है और वो इस चोर से इस बच्चे को बचा रहा होता है क्योंकि ये चोर इस बच्चे से पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पे लियांग आ जाता है और अपने स्पिरिट गार्डियन से उसे मच्छा चखा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और इससे हमें पता चलता है कि लियांग और साओ लोगों की मदद करते हैं। हम उनको वहीं पर देखते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे। लियांग साओ को सुला ही रहा होता है तभी साओ बोलता है भैया हमारे मॉम डैड कैसे दिखा करते थे। तो वो कहता है कि हमारी मॉम तो बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमारे डैड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो रक्षा स्टेट के जनरल हुआ करते थे। अपनी मॉम डैड के बारे में जानने के बाद साओ को भी रक्षा स्टेट जाने का बहुत मन करता है। तो लियांग कहता है कि हाँ हमें जाना चाहिए क्योंकि काफी साल हो चुके हैं और हमें यह भी पता चल रहा है कि हमारे मॉम डैड आए हैं या नहीं आए हैं। फिर वो दोनों रक्षा स्टेट के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड के एग्जिट पे पहुंच जाते हैं और रक्षा स्टेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर एक बुरा स्पिरिट लोगों को मार रहा होता है और लियांग कहता है कि हमें इन लोगों को बचाना चाहिए। यूजिन लियांग को बताता है कि ये स्पिरिट बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उनकी ये बातें साओ कहाँ सुनने वाला था। वो स्पिरिट को एक पत्थर फेंक के मारता है और उनसे कहता है तुम्हें अपने बराबर वालों से लड़ना चाहिए ना कि किसी कमजोर से। और वो स्पिरिट साओ को मारने वाला था तभी लियांग उसे बचा लेता है और उस लड़की के पास उसे छोड़ देता है और फिर अपने स्पिरिट गार्डियन के साथ मिलकर वो इस बुरे स्पिरिट से लड़ता है और आखिरकार उसे जोरदार लात मार के उसे हरा ही देता है और वहाँ के सारे लोग
सब लियांग को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पिछले जनरेशन का बेटा आ गया है। और उनके आने की बात लू को भी पता चल जाती है, तो वो सभी को लियांग और साओ को पकड़ के ले आने के लिए बोल देता है। ये सब देखने के बाद वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर लू आ जाता है और बोलता है, लियांग तुमने आखिरकार अपने स्पीड गनर को समन करना सीख ही लिया, अब तुम डेड आइलैंड पर ट्रेनिंग करने जाने के लिए तैयार हो। जिसके बाद यूजिन और यान के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन यूजिन कमजोर होने के कारण वो वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद लू कहता है कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन भी कमजोर है, इससे अच्छा तुम डेड आइलैंड पर जाकर ट्रेनिंग करो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। लेकिन लियांग उसे मना कर देता है। उसके बाद लू बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे मॉम डैड के बारे में कुछ टाइम पहले एक साइकी मैसेज आया था जिसमें लिखा था एक क्रिमिनल के बारे में, और उसी पे तुम्हारे मॉम डैड का कत्ल का इल्जाम भी था। इसके बाद हमें पता चलता है उसके मॉम डैड अब नहीं रहे। उसके बाद वो लियांग को रस्सी से बांध देता है और सैंटोम के आने के बाद वो उसे सौंप देता है। फिर सैंटोम बोलता है कि मुझे मालूम ही था, पीछे गार्डियन के 2 बेटे हैं और दूसरा बेटा कहाँ है। लू उसे बताता है कि दूसरे बेटे के पास कोई भी स्पिरिट पावर नहीं है। इसे सुनते ही सैंटोम वहाँ से चला जाता है और फिर हम साओ को देखते हैं जो उसी लड़की के पास होता है जिसे उसने बचाया था, जिसका नाम भान है। और दूसरी तरफ हम लियांग को डेड आइलैंड पर देखते हैं जहाँ का खड़ूस मास्टर उन सभी को बता रहा होता है, अगर तुम इस डेड आइलैंड पर अच्छे से रहोगे और साथ ही सारे टीचरों के टेस्ट पास कर लोगे तो फिर कांस्टेबल तुम्हें किसी एक स्टेट का जर्नल बना देंगे। अगर तुम पास नहीं हो पाओगे तुम सभी की सारी मेमोरी मिटाकर ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया जाएगा।